धड़कन फिल्म का एक गाना था कि पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। और बिग बॉस के घर में भी कुछ ऐसा ही है कि पल भर में कैसे बदलते हैं ओपिनियन, अब तो विनर ही नॉट फिट फॉर द शो लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको मिलती है बॉलीवुड और टेलीविजन की सारी अपडेट्स राइट ऑन टाइम। और ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, अगर आपको याद हो, मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि गौहर खान और हिना खान जो हैं कुछ दिनों पहले ही कह रही थी कि यार रुबीना तो विनर है इस शो की, जिस तरीके से वो अपने ओपिनियन रख रही है। और कल सलमान खान के सामने गौहर और हिना को कहना ही पड़ा कि अगर रुबीना ऐसे ही सोचती रही तो ये नॉट फिट फॉर द शो है, यानी कि इनके लिए ये शो है ही नहीं जिस तरीके से ये जा रही है। हाय, कैसे मतलब एक हफ्ते के अंदर क्या कुछ हो सकता है, ये बिग बॉस 14 ही बता सकता है। इस हफ्ते रुबीना दिलाइक बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी दिखी। मतलब शुरुआत से ही हर टास्क में आप चाहे बात करें, चाहे अपनी ओपिनियन रखने की बात हो, चाहे चॉपिंग की बात हो, चाहे निकी तंबोली को कंफर्म स्टेटस से टीबीसी में लाने की बात हो, उसमें भी बहुत लॉजिकल नजर आई थी रुबीना दिलाइक। और इसी बात को लेकर गौहर और हिना ने आपस में बातचीत में कहा था कि यार ये लड़की तो विनर है, जिस तरीके से अपना ओपिनियन रख रही है, जिस तरीके से अपना पॉइंट रख रही है। चाहे वो चॉपिंग की लेकर बात हो, चॉपिंग को जब लेकर मुद्दा बनाया गया तो रुबीना और अभिनव एक तरफ थे और पूरा घर एक तरफ था, लेकिन तब भी रुबीना डटी रही और वहां पर भी उसकी बातें लॉजिकल लग रही थी, समझ में आ रही थी। और बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां रुबीना दिलाइक बहुत लॉजिकल लगी हैं, बहुत बहुत ओपिनियन क्रिएट करने वाली लगी हैं और बहुत सॉलिड स्ट्रांग लगी हैं, और इसीलिए उनको इस हफ्ते बहुत ज्यादा प्यार भी मिला। लेकिन फिर आता है वीकेंड का वार। कल के दिन का 75% एपिसोड जो था वो गया है रुबीना दिलैक के नाम पर। खुशी होती है जानकर अगर ये पॉजिटिव वे में खर्च होता, लेकिन यहां पर कल देखने को मिला कि रुबीना दिलैक जो है बहुत ही नेगेटिव नजर आई। और नेगेटिव भी नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज नजर आई कि उनको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, या वो समझना नहीं चाह रही हैं, या उनको हर टास्क ऐसे ही 4 साल के बच्चे की तरह समझाना पड़ेगा, जिस पर सलमान खान ने खुद ही कह दिया कि आप 4 साल की बच्ची तो रह नहीं गई हैं, है ना। लेकिन वो हमेशा ये कहती है कि मुझे 4 साल के बच्चे की तरह समझाओ। चलिए, ये जो 75% एपिसोड इन्होंने खाया भी, वो भी चल जाता अगर वो बातें लॉजिकल होती। जैसे कि वो खुद ही कहती हैं कि वो चीजों को ऑब्जर्व करती हैं, उनको उनका चीजों को देखने का तरीका अलग है, लेकिन यहां पर उनकी ऑब्जर्वेशन पता नहीं कहां चली गई, जहां वो बातों को समझ नहीं पाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे क्या बात करनी है, किससे क्या बात नहीं करनी है। और मानना पड़ेगा सलमान खान का पेशेंस लेवल, ऐसा पहली बार मैंने देखा है बिग बॉस की हिस्ट्री में, जब से सलमान खान है, कि कोई आधे से ज्यादा एपिसोड तक बहस करता रहा और सलमान खान ने एक बार भी अपनी आवाज तक ऊंची नहीं की, एक बार भी ना उनको डांटा ना फटकारा, सिर्फ समझाने की कोशिश करते रहे अपने तरीके से। लेकिन तब भी आखिर में भी ये समझ में ही नहीं आया कि रुबीना दिलाइक को वो समझ में आई भी बात या नहीं आई, क्योंकि उनके जो रिएक्शन थे वो थोड़े अजीब से लगे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनको वो बात समझ में आई भी या नहीं आई है, क्योंकि सलमान खान ने कह दिया इसलिए टास्क कर लिया है, और टास्क के दौरान भी उन्होंने 2-3 तंज कसे, जिसका जवाब कंटेस्टेंट क्या देते, सीधे सलमान खान ने दिया। उन्होंने भी अपने तरीके से 2-3 टॉन्ट मारे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि रुबीना दिलाइक ने कल के दिन अपनी पूरे हफ्ते की मेहनत बर्बाद कर ली, जो कि सलमान खान भी समझाना चाह रहे थे। उन्होंने एपिसोड की शुरुआत में ही आकर कह दिया कि रुबीना, आज तो मैं तुम्हारी तारीफ करने आया था, लेकिन आज जो तुमने कर दिया है तो अब मुझे लगता है कि तुम्हारी तारीफ नहीं करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हुआ भी ऐसा ही। लेकिन कल के दिन जो हुआ उसके बाद तो सलमान खान ने खुद ही कह दिया कि यार आज तो मैं तुम्हारी तारीफ करने आया था, लेकिन तुमने आज जो किया है उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये तारीफ तो बेचारी कहीं खो गई है। उसके बाद भी सलमान खान ने रुबीना की तारीफ की कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस लेकिन इस तरीके की चीजें ना करिए। और ये भी रुबीना दिलाइक को समझना होगा कि जिस तरीके से वो खेल रही हैं, तो उनको ये बहुत जरूरी है जानना कि उनकी लड़ाई, उनका गेम कंटेस्टेंट्स के साथ है, ना कि बिग बॉस के साथ है। और बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां पर इस तरीके के टास्क हमेशा से होते आए हैं, और ना ही कभी किसी ने बिग बॉस पर सवाल किए हैं, और ना ही किसी को जरूरत पड़ी है। और यहां पर रुबीना दिलाइक को भी समझना होगा कि जिस तरीके के टास्क उनके पास आए हैं, उनको ये टास्क करने होंगे। बिग बॉस एक ऐसा ही शो है जहां पर आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। जबकि आप मेंटली स्ट्रांग होने की बातें बहुत करती हैं, तो फिर जब आपको परफॉर्म करने की बारी आती है तब आपको इस तरीके के सवाल नहीं उठाने चाहिए। इवन रुबीना दिलाइक ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि मैंने शो नहीं देखे, मुझे लगता है मुझसे गलती हुई है। बिल्कुल आपसे गलती हुई है। अगर आप
एक शो का हिस्सा बन रही हैं। चलिए उससे पहले आपने शो नहीं देखे थे, बट फॉर होमवर्क तो आपको बिग बॉस के पुराने एपिसोड्स देखने चाहिए थे कि ये शो किस तरीके का होता है, मुझे यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करना होगा, क्या रूल्स हैं क्या रूल्स नहीं है, सारी चीजें। वो दोनों ही सीनियर्स हिना और गौहर जो एक दिन पहले ही रुबीना की तारीफ कर रही थी और बोल रही थी कि इसमें तो विनर दिखता है, ये विनर है इस सीजन की, वही दोनों सलमान खान के सामने बोलने को मजबूर हो गई कि अगर ऐसी ही बात है तो ये तो इस शो के लिए फिट ही नहीं है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या रुबीना ने सलमान खान के सामने जिस चीज पर बहस छेड़ी जो कि बहुत ही इलॉजिकल थी, आपको लगता है क्या कि वो सही थी, या आपको लगता है कि नहीं कल ऐसा नहीं करना चाहिए था? और ये भी बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि रुबीना दिलाइक ने अपने एक हफ्ते की मेहनत पर वीकेंड गवार में आके पानी फेर दिया है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।